हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम लोग रिलेशन के बारे में समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, डिजोल्यूशन क्या होता है ये सब हमने सीखा, वर्कमैन कंपनसेशन कैसे ट्रांसफ़र करते रिलेशन अकाउंट में, इसकी जर्नल एंट्री सीखी, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कैसे बियर करेगा, कौन पार्टनर बियर करेगा, ये हमने 1 से लेकर 3 रजिस्ट्रेशन तक सीखा हमने। अब आगे का जो हमारा मेन मुद्दा था, जिसके लिए हमारा रिलेशन अकाउंट हम सीख रहे हैं, जिसके अंदर अभी कुछ एंट्री स्लिप्स ट्रांसफ़र करना सीखा है हमने, तो बाकी एंट्रीज़ को हम क्या करेंगे उसके साथ। अब पूरा क्वेश्चन हमारे पास फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इसको अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है डीके गोयल की बुक में। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए अभी इलस्ट्रेशन 4 जो है, इसके अंदर क्या है, पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। ठीक है, एक है ए, एक है बी। ठीक है, अभी क्या कहता है कि इन दोनों की रेशियो है 3:2 गिवन है इसमें। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। क्या क्या थी, कह रहा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 20,000 के। ठीक है, कैपिटल्स गिवन है 2 पार्टनर की, ए बी। ए की गिवन है 1,50,000 और बी की गिवन है 90,000। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एसेट साइड तो क्लियर हो गया, सॉरी लाइबिलिटी साइड तो अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में गिवन है कैश एट बैंक। कैश कितना है बैंक में, डेटर्स। ठीक है, तो कैश गिवन है 7,000 रुपये। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन डेटर्स। अब डेटर्स फुल वैल्यू गिवन है 40,000, बट उसके ऊपर गिवन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स गिवन है 1,800 रुपये का। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब हम एसेट्स में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको रिलेशन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स, तो क्या करना है हमें, जो एक्चुअल वैल्यू है डेटर्स की वो लेनी है, प्रोविज़न वाली वैल्यू हमें प्रोविज़न को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि रिलेशन अकाउंट में भी ठीक है प्रोविज़न भी जाएगा। तो मतलब कि एक तरफ तो डेटर्स चले जाएंगे और एक तरफ प्रोविज़न चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में है स्टॉक 54,800 का। नेक्स्ट है मशीनरी 40,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000 का। तो बोथ साइड का अगर टोटल करेंगे हम, तो लाइबिलिटीज़ का भी 260 आ गया और एसेट्स का भी 260 आ गया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बाकी कुछ एडजस्टमेंट नीचे गिवन है, उसको पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहे पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स रियलाइज हुई हैं, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं पार्टनर। और रियलाइज कैसे कैसे हुई है, कह रहे जो स्टॉक गिवन था वो 45,000 का बिका है। मशीनरी थी, मशीनरी की वैल्यू जितनी भी वैल्यू गिवन थी बैलेंस शीट में, उससे 20% कम पे बिकी है, सेल हुई है। और डेटर से हमको 40,000 का मिलना था, लेकिन उसे 35,000 रिसीव हो पाया है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 30,000 की गई है। अच्छा, 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, मतलब कि बुक वैल्यू गिवन है 120 की। तो लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा वैल्यू पे चले जाए, क्योंकि आपको पता है लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है। तो पहले 120 का गिवन था बैलेंस शीट में, अब जो सेल हुआ है तो 30 प्लस है, 30 मोर देन बुक वैल्यू है, तो मतलब 120 प्लस 30, तो टोटल कितना हो गया 150,000। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। जो क्रेडिटर्स है, जो कि लाइबिलिटीज हमें पे करनी है, थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज, वो कह रहे हैं कि 5% कम पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ठीक है, एक्सपेंसिस ऑफ रिलेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू ₹1200। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल क्या गिवन है कि एक एक्सपेंस हुआ रिलेशन का और 1,200 रुपये उसके पे करे हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया किसने पे किया है, पार्टनर ने पे किया, फर्म ने पे किया है। तो वही वाला फंडा अपनाना है, लाइबिलिटीज इट इज़ नॉट मेंशन, देन वी हैव टू कंसीडर इट इज़ पेड बाय फर्म सिंपली। नाउ वी इसमें कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड गिव नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए इसने बोल दिया और कह रहा है नेसेसरी अकाउंट्स भी मुझे दीजिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। सबसे पहले हम करेंगे रिलेशन अकाउंट का स्टार्टिंग, बिगिनिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट में हम लोग क्या बना देते हैं, रिलेशन अकाउंट में सोच रहा हूँ कि इस पोर्शन में बना लेता हूँ छोटा सा एक, ताकि आपको रिलेशन अकाउंट भी हो जाए आपका और अदर अकाउंट्स भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसमें स्पेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और पता है आपको, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बोर्ड पे करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट इजी एंड नॉट डिफिकल्ट, कह सकते हैं कि मिक्सअप है सर। ठीक है, तो ठीक है,
मैंने इधर बना दिया एक रियलाइजेशन अकाउंट, ये एरो बीच में टांग अड़ा रही थी तो इसको हमने टांग काट दी इसकी, तो इट्स रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, इट्स कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। का फॉर्मेट बन रहा है, अभी रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया है पूरा, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, और लिखेंगे इधर का पर्टिकुलर्स, इधर रुपीस, इधर फिर से पर्टिकुलर्स, इधर फिर से रुपीस। तो ये तो अपना हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करना है, मेरे को एसेट्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, देखो तो जब एसेट्स को ट्रांसफर करें तो सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखनी है कि आपको जो बैलेंस है कैश का उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है और सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में जर्नल एंट्री भी करते रहेंगे ताकि आपको जर्नल एंट्री का भी आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे करा लेता हूँ आपकी, है ना, ठीक है, जर्नल एंट्री यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये टांग फिर यहाँ पे अड़ेगी, इसको फिर काट देंगे, कोई बात नहीं। जर्नल एंट्री के लिए भी ज़्यादा स्पेस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है बेटा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन, दिस इज द अमाउंट कॉलम ऑफ जर्नल एंट्री एंड सेकेंड वन दिस वन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से मैं जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है ये रेडी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये फॉर्मेट रेडी हो गया है, तो थोड़े से काम चलाना पड़ेगा, ये मत कहिएगा सर कि छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, आप इसको अपने फ़ोन को रोटेट करके देखिएगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, कोई हाई रेजोल्यूशन करके देख लेंगे ना तो और बेटर रहेगा, ठीक है। जितना अच्छा रेजोल्यूशन पे देखेंगे उतना बढ़िया दिखाई देगा। तो ठीक है, सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास गिवन है डेटर्स, ठीक है, तो हमने डेटर्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो डेटर्स ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, जितने भी एसेट्स से ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी उसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना है, देखिए सबसे पहले है डेटर्स है इसमें, ठीक है, डेटर्स को ट्रांसफ़र किया हमने, ठीक है। डेटर्स ट्रांसफ़र हो गए, स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया हमारा बैलेंस शीट में जो गिवन है। इसके बाद में मशीनरी गिवन है, टू मशीनरी, ठीक है। इसके बाद में गिवन है टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो देखिए लैंड एंड बिल्ड जो डेटर्स है वो बैलेंस शीट से ही उठाई हुई वैल्यू है, ठीक है, 40,000। आपको पता है जब कोई एसेट्स को डिस्पोज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, यानी कि एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं दूसरे अकाउंट के अंदर। तो ये वाला अमाउंट आ गया स्टॉक का जो बैलेंस शीट में गिवन है, मशीनरी का 40,000 गिवन है, और लैंड एंड बिल्डिंग का जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बढ़कर 1.5 लाख हो गई, तो 1,20,000 ऑलरेडी गिवन है। तो इन सब का सम अप कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 2,54,800, ठीक है। आप लोग सोचेंगे सर कि सॉल्यूशन क्यों करा रहे हैं, सॉल्यूशन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी नोटबुक रहती है, ठीक है, आपके पास बुक भी रहती है, उसमें से देख के समझ सकते हैं अच्छे से, और ठीक है, और जल्दी से समझ में आ सकता है। क्योंकि अगर सॉल्यूशन अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता, जिससे आपको अगर कोई मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आई, वीडियो के अंदर कोई चीज़ अगर मिस हो गई बाई चांस टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आप क्या है सॉल्यूशन में थोड़ी सी उसकी हेल्प ले सकते हैं 1-2% के लिए। बाकी मैं 99% से ज़्यादा को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ मिस एरर्स भी हो सकती हैं। तो ये देखिए मैंने चारों चीज़ को इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री तो ये हो गई, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री में करने जा रहा हूँ लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको पता है कि क्रेडिट होता है, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अब प्रोविजन है, प्रोविजन भी क्या होता है, प्रोविजन किसके ऊपर बेटा, जो डाउटफुल डेब्ट्स का था, ठीक है, जो डाउटफुल डेब्ट था वो वाला हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स खत्म हो गए, तो ये दोनों ट्रांसफ़र कहाँ होके चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में।
ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट में जब जाएंगे तो 20,000 का तो हमारा क्रेडिटर था, ठीक है, ठीक है, और ये डेबिट हुआ हमारा, और ये कितना था 1800 रुपये। इनका टोटल दोनों का सम अप आ गया यहाँ पे, ठीक है। सम अप के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट से याद रहेगा। इन दोनों का सम अप आएगा नीचे, ठीक है। इन दोनों का सम अप कितना आ गया आपका 21,800, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री यहाँ तक हो गई। तो देखो मैं इतनी ही जर्नल एंट्री को क्या करता हूँ, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो एसेट्स ट्रांसफर हुई उसको लिए क्या करूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटर्स। देखो लेजर पोस्टिंग है, मैंने बताया था आपको 2 डेटर्स। डेटर्स कितना 40,000 का, इसको अंदर लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। इसके बाद में है अपने पास स्टॉक है। स्टॉक कितने का गिवन है 54,800। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री जब आप करोगे तो इसी की लेजर पोस्टिंग करोगे इसके अंदर, तो ये सब सीधी चीज़ें क्या हो रही है, लेजर पोस्टिंग हो रही है। क्योंकि रिलेशन का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो एक तरफ जब डेबिट आएगा एक तरफ क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन अगर डेबिट हो रहा है तो नीचे की अपोजिट एंट्री ट्रांसफर करते लेजर के अकॉर्डिंग। तो लेजर पोस्टिंग में हम लोग अपोजिट एंट्री ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद में टू मशीनरी, ठीक है। मशीनरी कितनी गिवन है, मशीनरी देख लेते हैं। मशीनरी गिवन है 40,000, ठीक है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग गिवन था, तो लैंड एंड बिल्डिंग सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। 1,20,000 का था तो इसको मैंने ट्रांसफर करके इसमें डाल दिया। इनका सम अप वही आएगा जो यहाँ पे सम अप आया था 2,54,800, 254,800 यही अमाउंट डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है, 2,54,800। इसके बाद में देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि हमने एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि अब हमने एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया। तो एसेट्स को जब बेचा तो एसेट्स को बेचने के लिए क्या एंट्री आएगी, पैसे आएंगे हमारे पास, ठीक है। एसेट सेल कर रहे हैं, एसेट सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने, इन्होंने बेच दिया स्टॉक। तो स्टॉक नहीं लिखा जाएगा बेटा, खाली रियलाइजेशन लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिलेशन में जो चीज़ें ट्रांसफर हो जाती है उसको बार बार लिखते रहिए। अब रिलेशन में क्या क्या अमाउंट चीज़ें ट्रांसफ़र हुई थी देखो, और क्या क्या बेचा है इन्होंने, इसका समरी आप दिखा सकते हो जर्नल एंट्री के अंदर। स्टॉक बेचा है, ठीक है, 45,000 का। इसके बाद में मशीनरी बेची एक, मशीनरी है 32,000 की, ठीक है। इसके बाद में डेटर्स बेचा है, डेटर से सॉरी पैसा रिसीव हुआ है, रिसीव होता है डेटर से ना, 35,000 का। और मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी तो वो सेल हुई थी मेरी कितने की, 1,50,000 की। तो इन सब का सम अप यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में भी आएगा और डेबिट में भी आएगा। क्योंकि रिलेशन अकाउंट से हमारे को क्या हुआ है, ये जो जितनी भी एसेट्स हमने ट्रांसफ़र की थी ये एसेट्स सब सेल हो गई। देखिए आप यहाँ पे जब ट्रांसफ़र किया तो रिलेशन को डेबिट कर रहे हैं, और जब रिलेशन से एसेट सेल हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और इन सब चारों का सम अप कहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों कॉलम्स में आ जाएगा, डेबिट में और क्रेडिट में। तो देखिए दोनों का टोटल कितना है, ये सब का टोटल है 262,000, 2,62,000 रुपये है। तो 2,62,000 यहाँ पे भी आ जाएंगे, 2,62,000। कई बच्चे मेरे समझ नहीं पाते हैं, उनका हिंदी में हाथ टाइट रहता है, ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका हिंदी में हाथ टाइट होता है तो समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले डेटर्स को ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ के बाद एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो एसेट्स को सोल्ड आउट करने के बाद क्या है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है मेरे को। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की गई है कि नहीं की गई है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको ये मान के चलना है कि लाइबिलिटीज़ तो पे करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जिससे हम पैसा ले लेते हैं वो कभी नहीं भूलता कि उससे पैसे वापस लेने मेरे को, है ना। हम किसी को उधार दे देंगे तो वो भूल जाएगा, ठीक है, लेकिन जिस किसी से अगर लोन ले लिया ना तो वो भूलता नहीं, कभी भी मांगने आ जाता है वो हमेशा। तो याद रखना बेटा ये बात। तो देखो अब कह रहा है कि डेटर्स जो क्रेडिटर्स है वो कह रहे हैं 5% कम पे ले लेंगे। तो 20,000 का 5% कितना होता है, क्रेडिटर्स 20,000 के, क्रेडिटर्स कितने के हैं 20,000 के, तो उसका 5% आ जाएगा आपका 1,000 रुपये। तो मतलब कि 1,000 रुपये कम पे लेगा तो मतलब कितना लेगा वो, 19,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्रेडिटर से कितना पैसा हमें मिलेगा,
पे करना पड़ेगा। तो इस केस में होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 19,000 टू बैंक। चलो ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, जर्नल एंट्री चढ़ा दी है, ये हमने जर्नल एंट्री पास कर दिया। तो मैंने अभी इसका ही लेजर पोस्टिंग सिखाया आपको, इसका भी लेजर पोस्टिंग सीख लेते हैं। देखिए जब क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड को ट्रांसफ़र किया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर को इनसाइड लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हो। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटेशन देना बस अच्छा होना चाहिए। प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न के साथ बाय लगा लेना बेटा। यहाँ पे प्रोविज़न बाय कितना है इसका, 1800 का प्रोविज़न था। तो दोनों का टोटल यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र हो गया, 21,800। ठीक है, तो यहाँ तक की लेजर पोस्टिंग भी सीख लिया आपने, यहाँ तक की। अब इसके बाद जब एसेट्स रियलाइज़ हुई है तो यहाँ पे खाली लिखेंगे हम लोग, देखो अभी सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो गया, इसको ए सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये ए सेक्शन हो गया रिलेशन का, इसके साथ सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि जब हम एसेट्स को बेचेंगे वहाँ से पैसा आएगा और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे तो वो पैसा जाएगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, मतलब कि लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने का और एसेट्स को बेचने का। क्वेश्चन में ऐसा कहीं गिवन नहीं होता सेक्शन ए बी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक ये बैलेंस शीट का पार्ट है, यहाँ तक जो इंक्लूड था, और बी क्या है जहाँ से आपको पैसा आएगा और जाएगा। ठीक है, तो देखिए एसेट सबसे पहले अब क्या हुई है, सेल हुई हमारी। एसेट्स कितने की सेल हुई थी बेटा, यहाँ पे 2,62,000 की। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, रिलेशन अकाउंट के अपोजिट में एंट्री क्या है, बैंक है। तो रिलेशन खुद तो क्रेडिट है, तो इसके अपोजिट वाली एंट्री भी क्या कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, लेकिन ये डेबिट में है तो इसके साथ बाय वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक। ठीक है, बाय बैंक लिख के हम कितना लिख देंगे, 2,62,000, और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। आई होप समझ में आई होगी आपको ये मेरी बात। ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज लिख के मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने जब ये जो लायबिलिटीज़ पे की थी, लायबिलिटीज़ मतलब कि ये जो डेटर थे ये एसेट्स तो बिक के यहाँ पे आ गई। जब लायबिलिटीज़ पे की तो लायबिलिटीज़ की एंट्री यहाँ पे क्रॉस कैसे होती है, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तो रिलेशन खुद यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसकी अपोजिट एंट्री कौन सी, टू बैंक। तो लेजर पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक कितना अमाउंट आएगा बेटा, जितना भी हमने पे किया क्रेडिटर्स का, तो 19,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्रेडिटर्स पेड, ये लायबिलिटीज पेड। ठीक है, मैं क्रेडिटर पेड लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात बन गई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि क्रेडिटर्स अग्रीड, ये हो गया, एक्सपेंस दिया हुआ है, रिलेशन एक्सपेंस पे किया हमने, रियलाइजेशन कराने का एक्सपेंस भी पे किया। तो रिलेशन एक्सपेंस अगर हम पे करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी, मैं देखो ये यहाँ से तो आउट ऑफ कॉलम हो गया, यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है, यहाँ पे हो पाएगा क्या, चलो मैं डाल देता हूँ छोटी एंट्री यहाँ पे। अगर रिलेशन एक्सपेंस पे किया है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी बैंक, यहाँ पे भी बैंक, क्योंकि जो भी खर्चा होगा वो बैंक से ही पे होगा, जो भी एसेट्स आएगी और जो भी एसेट सेल होकर पैसा आएगा वो बैंक से आएगा। तो बैंक और रिलेशन का ही रिलेशन रहेगा, और बाकी अब सारे रिलेशन खत्म हो गए, यहाँ पे एसेट्स वैसेट्स का नाम नहीं आएगा यहाँ पे अब। ठीक है, तो कितना पे किया रिलेशन एक्सपेंसेस, 1,200 रुपये किया, तो 1,200 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1,200 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की आधी जर्नल एंट्री तो हो गई, जहाँ तक हमने एसेट्स रिलेशन वगैरह ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू बैंक, जो ये वाली अभी रिलेशन एक्सपेंस पे किया टू बैंक अकाउंट, और कितना पे किया है मैंने यहाँ से 1,200 रुपये का, और इसके नीचे लिख सकता हूँ मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट पेड लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए रिलेशन अकाउंट पे। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, रिलेशन अकाउंट पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है।
ठीक है, क्योंकि जो भी एसेट्स थी वो हम ट्रांसफ़र कर चुके, एसेट्स पे करनी थी, एसेट सेल करनी थी, एसेट सेल कर चुके, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर चुके, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी थी, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर चुके, रिलेशन एक्सपेंसेस तक पे कर चुके। यानी कि रिलेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ का कुछ पार्ट था, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड था, वो हमने इसको सॉल्व कर दिया। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पार्ट तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बचेगा पार्ट किसका, प्रॉफिट का। अगर रिलेशन में कोई प्रॉफिट हुआ है तो अब उसका क्या करना है, लॉस हुआ है तो देखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो देखेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में गिवन है ऑलरेडी कि 8,800 का प्रॉफिट हुआ है, तो दैट्स मीन यहाँ का टोटल आ रहा है बेटा, यहाँ का जो टोटल है वो है आपका 2,83,800, ठीक है। तो मतलब कि इधर का टोटल कितना है, 2,83,800, ठीक है। इधर का टोटल इतना है, और इधर के बीच का जो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना आया है वो 8,800 आया है। मतलब कि यहाँ तक का जब आप ये टोटल करोगे, तीनों चीज़ों को सम अप करोगे, तो यहाँ का जो टोटल आएगा उसको इसमें से माइनस करने के बाद क्रेडिट साइड में से ये जो 8,800 आया, कैसे आया, क्रेडिट साइड में से माइनस किया है क्या, डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड में से क्या माइनस किया है, डेबिट साइड, बिफोर प्रॉफिट और लॉस। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये 8800 कैसे आ गया, भाई सिंपल है, क्रेडिट साइड में जितना भी पार्ट गिवन है उसका टोटल कर दिया, डेबिट का टोटल कर दिया। अब जो बीच का डिफरेंस है वो 8,800, और आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो इस केस में या तो प्रॉफिट निकल के आएगा तो लॉस निकल के आएगा। अगर इधर निकल के आया तो मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा मतलब लॉस है। अब क्रेडिट साइड निकल के आया तो इसका मतलब क्या है, हमारे को प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इस पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन पार्टनर बेटा, इसमें ए है और बी है। ए को मिलेगा कितना इसके अंदर, 5,280, और इसको मिलेगा 3,520, ठीक है। इन दोनों का सम अप है ये, ठीक है बेटा। तो इधर का टोटल रिलेशन अकाउंट हमारा बन गया है 283,800, ठीक है। तो हम एक तरफ जर्नल एंट्री भी कर दी हम लोगों ने, और एक तरफ से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। तो रिलेशन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी जर्नल एंट्री का कुछ पार्ट बचा हुआ है। जो हमने भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है वो प्रॉफिट देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट करते, डेबिट वाला एक तरफ कर देते, जैसे एसेट्स वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, डेबिट वाला एक तरफ कर देते और क्रेडिट वाला एक तरफ कर देते। जैसे मान लो आपका जो भी एसेट्स आपने ट्रांसफ़र की, ठीक है, वो कितने की ट्रांसफ़र की, ठीक है, इसके बाद में वो कितने की सेल हुई वो एक तरफ लिख लेते, क्रेडिट्स कितने की ट्रांसफ़र की और कितना आपने पे किया, उन दोनों को एक तरफ लिख लेते, तो आपका क्या निकल आता, प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, रिलेशन अकाउंट बनाया, ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने वाली जो जर्नल एंट्री है वो इसके अंदर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जर्नल को मेंटेन करना बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो जब जर्नल एंट्री मेंटेन करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम कौन सी एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में एज कैपिटल है टू बीज कैपिटल है, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट में है कितना बेटा, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था, 8,800 का, ठीक है। और जिसमें से हमने कितना कितना दिया था, 5,280 इसको दिया था और 3,520 इसको दिया था। ये अलग पार्ट है, ये रिलेशन का पार्ट है, ये जर्नल एंट्री का पार्ट है, ठीक है। अभी जर्नल एंट्री में एक एंट्री और बची है, ठीक है। वो कौन सी है, जो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट हम फाइनल अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे दो अकाउंट बच गए हैं इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। वो भी सीखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है, ठीक है। तो लेकिन मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मेरे पास थोड़ी जगह की स्पेस की प्रॉब्लम होगी, तो मैं जर्नल एंट्री वाला जो पोर्शन है वो मैं रफ़ करूँगा। इसको मेरे को रफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे आ पाना इसका मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जो जर्नल एंट्री की लास्ट एक एंट्री बची हुई है वो जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद ही पूरी हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे उसे।
सिंपल कैपिटल अकाउंट फॉर्म करना है अपने को, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितने पार्टनर उतने कॉलम, ठीक है बच्चों, याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसका जो फॉर्मेट है वो बना लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर पार्टनर कौन कौन है, ए और बी हैं, ए बी, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए और बी और पर्टिकुलर्स है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले, तो सबसे पहले उसको ट्रांसफर कर देते हैं, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना गिवन है, देखो ए का गिवन है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, और बी का गिवन है 90,000। अब देखो इन दोनों को प्रॉफिट हुआ है रिलेशन के ऊपर, तो बाय रिलेशन अकाउंट, ठीक है। बाय रिलेशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ इनको, 5280 का इसको हुआ था और 3520 रुपये का इसको हुआ था, ठीक है। अब इनको जो टोटल फर्म इनको पैसा पे करेगी, कितना पे करेगी, इधर का टोटल कर लिया क्रेडिट साइड का और ये डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड में तो इनसे कोई पैसा रिकवर करना नहीं है फर्म को, ठीक है। मतलब कि इन्होंने सारा पैसा फर्म इनको ही देगी, इनसे कोई पैसा रिकवर नहीं करना, क्योंकि ना ही इनको कोई लॉस हुआ, ना ही इन्होंने कोई एसेट्स ली बिजनेस की, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इनको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, ना ही कोई ऐसा लॉस पहले से पड़ा हुआ था बैलेंस शीट में जो इनसे रिकवर किया जाए, तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। तो इस केस में सिंपल 93,520 इसका टोटल आ जाएगा, और ए का आ जाएगा आपका 155,280, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको पे करेंगे, देखो पहले हम क्या लिखते थे, टू बैलेंस सी डी लिखते थे, लेकिन अब बैलेंस सी डी नहीं लिखना है, क्योंकि बैंक लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना है बेटा, बैंक लिखना है, क्योंकि फाइनली इनको बिजनेस क्या कर रहा है, बंद हो रहा है, तो बिजनेस को पेमेंट करके बंद हो जाएगा। 15,280 पार्टनर्स की पेमेंट की, 93,520 बी की पेमेंट की, और ओवरऑल इनका पेमेंट हो गया 155,280, बोथ साइड आर इक्वल, दैट्स मीन क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब बात बची है इस क्वेश्चन को चेक करने की कि क्वेश्चन सही में सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन कैसे चेक कर सकते हैं अकाउंट्स में, तो उसका जो सिंपल सा फंडा है वो ये है कि आप इसके लिए बैंक अकाउंट बना लो रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा क्या बना लो, रिलेशन अकाउंट में रिलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ, उसके बाद में बैंक अकाउंट बना लो एक। बैंक अकाउंट से क्या होगा, क्रॉस क्लैरिफाई हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। तो देखिए बैंक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसके साइड में जितना भी आएगा डेबिट होता जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो देखिए हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया है, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। तो देखिए इसके अंदर कैश एट बैंक लिखा था, तो इसके अंदर सबसे पहले जो ओपनिंग इसमें बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी 7,000, ठीक है। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा कितना आएगा, 7,000 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में कि 7,000 इसमें कहाँ से है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन था, क्योंकि वो हम एसेट्स में ट्रांसफर रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एसेट्स के साथ। तो सबसे पहले बैंक में जो एसेट्स लिक्विड के फॉर्म में थी उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऑलरेडी रिलाइज वैल्यूड है, ठीक है। तो 7,000 तो ये आ गया। इसके बाद में हमने एसेट्स को बेचा था, तो एसेट्स को बेच के कितना पैसा आया था, अपने पास जो पैसा आया था एसेट्स को बेचने के बाद वो आया था टू रियलाइजेशन, $2,62,200,
2,62,000, 2,62,000। ये देखो यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है ये, ठीक है। तो इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, तो टोटल पैसा आया कितना मेरे पास, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे 2,69,000 सिंपली, ठीक है। और गया किस किस के फॉर्म में, एक तो मैंने क्या किया, लाइबिलिटीज़ पे की सबसे पहले, ठीक है। लाइबिलिटीज़ कितने की पे की मैंने, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन। देखो ये भी क्या है, लेजर पोस्टिंग है। अगर यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक था, तो यहाँ पे जब इसके अकाउंट में करेंगे इसको क्रेडिट साइड में, तो इसका अपोजिट साइड रिलेशन आएगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड रिलेशन ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर्स पेड किया था हमने 19,000 का। इसके साथ में लिख सकते हैं CP क्रेडिटर्स पेड। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, क्रेडिटर्स पेड ही लिखिएगा, मैं भी लिख देता हूँ, कहीं आप मेरी कॉपी करके लिख देंगे फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। CP तो समझ में आएगा नहीं किसी को। CP मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था क्रेडिटर्स पेड, ठीक है। कैश पेड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स पेड लिख देना। इसके बाद में रिलेशन एक्सपेंसेस जो हुए थे वो हमें बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना हुआ था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 1200 रुपये का, ठीक है। तो ये भी हो गया एक्सपेंसेस पेड। इसके नीचे लिख दिया हमने एक्सपेंसेस पेड, तो ये भी हो गया। इसके बाद में है जो पार्टनर्स की कैपिटल हमें पे की है हमने, ये वाला CD नहीं लिखना। CD क्यों नहीं लिखना बता दिया मैंने। अब जो ये पार्टनर्स की A की और B की जो कैपिटल पे की है हमने, वो यहाँ पे लिख दिए बाय A's और B's कैपिटल, ठीक है। चाहे तो अंदर लिख दो दोनों अमाउंट, चाहे बाहर लिख दो, बात एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 155,280 पे किया हमने A को, और B को कितना पे किया है, 93,520, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा 269,000, मतलब कि अगर बैंक का बैलेंस दोनों साइड का अपने आप मैच हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो दैट्स ग्रेट, अचीव कर लिया, तभी अचीव हो पाएगा क्वेश्चन, तभी हमारा क्वेश्चन चेक बिल्कुल सही है। तो अगर हमने मेहनत बहुत की, ठीक है, समय लगता है इसमें, मेरे को पता है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन रीड किया। सबसे पहले तो रीड करने वाला काम करना है, रीड करे बिना आगे भागने की कोशिश मत करना। जैसे हम लोग एक साथ और एक काम और भी कर सकते थे कि एक साथ सभी अकाउंट्स ओपन कर लेते, जो जो चीज़ें जहाँ पे जा रही थी वो ट्रांसफ़र कर सकते थे, वो सब बाद की स्टेज है, एडवांस स्टेजेस है, उसके बारे में बात नहीं करते। सिंपली सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन रीड करना ठंडे माइंड से, ठीक है। जब वो रीड हो जाए तो फिर समझना है कि एसेट्स कितने की कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। मैंने समझ लिया कि रिलेशन में यहाँ पे एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने सीखा कि लाइबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र करनी है। फिर एसेट्स जब सेल होगी तो इधर की तरफ आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जर्नल एंट्री इसी तरीके से होती है ना। तो ये लेजर पोस्टिंग है तो यहाँ पे आएगा। लाइबिलिटीज़ जब हम लोग पे करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद रिलेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे तो इधर आ जाएगा। फिर क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का टोटल करके माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को फिर क्या करेंगे, पार्टनर से बांट देंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने जर्नल एंट्री की ही थी, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट होता तो वो बनाते पहले, लेकिन नहीं है तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो उनका जो ओपनिंग कैपिटल था वो ट्रांसफ़र किया हमने यहाँ पे, इनका जो प्रॉफिट आया था वो ट्रांसफ़र किया। फिर क्रेडिट साइड का टोटल किया कि बनता कितना है A का और B का, तो इनका निकल के आया 1,55,280, B का निकल गया 93,520। तो दोनों का यहाँ पे CD नहीं लिखा है मैंने, CD का मतलब कैरिड डाउन, मतलब कि आगे हम यूज़ करेंगे, बट जब व्हेन बिजनेस क्लोज हो रहा है तो अब आगे यूज़ करने का कोई पर्पज़ है नहीं, तो यहाँ पे CD आने का कोई चांसेस नहीं है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आएगा बैंक, ठीक है, टू बैंक, इनकी फाइनली पेमेंट। अब फिर मैं लास्ट पे आया कि फिर मेरे को क्रॉस चेक करना है क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं हुआ। फिर मेरे को बैंक से भी चेक करना है कि बैलेंस मेरा, देखो, ना ही नेगेटिव होना चाहिए ना ही पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना पैसा आया सब रिलेशन में चला गया, क्योंकि बिजनेस आगे चलेगा नहीं तो कैश बैलेंस बचेगा भी नहीं, ठीक है। तो कैश बैलेंस नहीं बचेगा, दैट्स मीन बैंक का साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पेमेंट्स के बाद और रिसिप्ट के साथ। तो इस साइड को आप बोल सकते हैं रिसिप्ट साइड, ठीक है, इस साइड को बोल सकते हैं पेमेंट साइड, क्योंकि होता भी ऐसा ही है बैंक में, कैश में, ठीक है। तो डेबिट साइड ये जितना पैसा है, जितना पैसा गया क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट का साइड और रिसिप्ट का साइड अगर इक्वल आ रहा है दैट्स मीन आप सही हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जितना पैसा आपके पास आएगा उतना ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। अगर कोई पैसा आ गया और आप उसको नहीं पे कर रहे हैं, या तो वो पार्टनर्स को चला जाएगा या तो लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में पे हो जाएगा, तो दैट्स मीन वो पैसा बचने वाला है ही नहीं, ठीक है। अगर आप सोचेंगे भी बच भी सकता है सर, पैसा तो बच सकता है,
नहीं, वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट के फॉर्म में कहाँ जुड़ जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि उतना ही पैसा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएगा। मान लो कोई लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, और कोई जिनकी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, अगर 1.5 लाख, इसको 1.5 लाख देना है, इसको 90,000 देना है, तो इसकी कैपिटल 1.5 लाख से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हमने प्रॉफिट के केस देखे, लेकिन ज़्यादातर रिलेशन अकाउंट में क्या होता है, लॉसेज होते हैं, और क्योंकि आपको पता है भाई लॉस नहीं होगा तो बिज़नेस बंद क्यों करेंगे, है ना। तो ये सब मेरी बातें थी, मेरी स्टोरी थी, पीछे का सिनेरियो भी आपको समझा दिया मैंने आपको। और हाँ, मैं जब अपने समय में हम जो पढ़ते थे, हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि यहाँ पे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दो, एसेट्स को बेच के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करो, लाइबिलिटीज़ को बेच के यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। तो ये एक शॉर्टकट तरीका भी बताते थे। अगर आपको जिस बच्चे को जर्नल एंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये रेक्टिफिकेशन वाला मैथड है। लेकिन मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि किसी बच्चों को ऐसे यूज़ ना करना पड़े, लेकिन फिर भी आपको चाहते हैं कि भाई नहीं आ सकता सर, जर्नल एंट्री में समझ में नहीं आ रहा है, किसी बच्चे का 11th में कुछ ज़्यादा ही बेस कमज़ोर है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एसेट्स ट्रांसफ़र करी यहाँ पे, बेच के यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी यहाँ पे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी यहाँ पे ट्रांसफ़र, और क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, जो डिफरेंस है प्रॉफिट में बांट दिया, सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल।